हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने बात करी थी जो आपके प्राइमरी लॉ थे लर्निंग के, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। क्या क्या थे वो? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आज हम बात करेंगे जो सेकेंडरी लॉ हैं सीखने के, उनके बारे में। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उतने ही इम्पॉर्टेंट ये भी हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब बहु अनुक्रियाओं का नियम। ये नियम ये बताता है कि किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक अनुक्रियाएं करता है। भाई अगर एक तरीके से नहीं निकल रहा है, 2 तरीके, 3 तरीके, जैसे मैथ्स में क्वेश्चन को करने के 4 मेथड होते हैं ना, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो उसी तरीके से किसी जो परिस्थिति है या समस्या है उसका समाधान करने के लिए भी बहुत सारी अनुक्रियाएं होती हैं। कुछ अनुक्रियाएं ऐसी होती हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई व्यक्ति उन्हें भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो सहायक ही नहीं थी। और जो सहायक होती हैं उन्हें वो याद रखता है। तो ये क्या था? बहु अनुक्रिया का नियम। इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ये है कि छात्रों को किसी कक्षा में ऐसी चीज़ों को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे वो बहुत सारी अनुक्रियाएं करें। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके की जब वो अनुक्रियाएं करेंगे तो वो सही अनुक्रिया का सिलेक्शन करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। दूसरा है लॉ ऑफ मेंटल सेट, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। ये बताता है कि जो मानसिक वृत्ति है वो, उसका मतलब है किसी कार्य को करने की तत्परता। इससे केवल ये नहीं पता चलता कि व्यक्ति क्या करेगा, बल्कि ये भी पता चल जाता है कि वो किस चीज़ में सेटिस्फाइड है और किस चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसकी एजुकेशनल यूटिलिटी ये होती है कि कक्षा का वातावरण इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे, जो शिक्षार्थी है, वो शिक्षण के प्रति एक धनात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। ठीक है, ना कि किसी प्रकार का तनाव हो, है ना, इमोशनल टेंशन, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ प्री पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, तत्व प्रबलता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में जो रेलेवेंट और इररेलेवेंट दोनों तरीके के एलिमेंट होते हैं वो मिलते हैं, जिनकी प्रबलता या जो सार्थकता होती है वो अलग अलग होती है। तो व्यक्ति को जो सुसंगत तत्व हैं, जो रेलेवेंट तत्व हैं, उनको अलग कर लेना चाहिए। ठीक, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि शिक्षक को चाहिए कि पहले विषय को इस ढंग से प्रिपेयर करे, सुसज्जित करे, जिससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पहले बता दे और तुलनात्मक रूप से जो कम महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको क्या करे, बाद में बताए। लॉ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगी और सिमिलरिटी ये कहती है कि इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसी उसने पहले की थी। अगर लास्ट क्लास में आपने किसी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया था, आपको वो मैथड आता था, तो आप अगली क्लास में उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने पूर्व अनुभव के आधार पर। तो इस नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई परिस्थिति से कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना उसके समान था, ये इस बात पर निर्भर करता है कि पुराने क्वेश्चन और नए क्वेश्चन में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तब तो ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? हस्तांतरण का सामान्य तत्व सिद्धांत, कॉमन एलिमेंट थ्योरी कहते हैं इसे। इसमें शिक्षक जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जब भी कोई नया पाठ या विषय पढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, पुराने से रिलेट करके पढ़ाते हैं। दूसरा ये है कि जो शिक्षक हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ वर्तमान घटनाओं के संबंध को जोड़ते हैं ताकि छात्र वर्तमान घटना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझ सकें। ठीक, इसके बाद है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है, एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यदि एक अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में या कुछ परिवर्तनों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में क्या होता है, वही रिस्पॉन्स एक बिल्कुल नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाता है। भाई आपने एक सॉल्यूशन, एक तरीका है जिससे आप आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने आपको प्रॉब्लम जो है वो उसी एटमॉस्फेयर में या उसी तरीके से या दूसरी दी और उसमें भी वही सॉल्यूशन लग गया, है ना। तो ये क्या है? एसोसिएटिव शिफ्टिंग, कि जो है वही उसी अनुक्रिया से, उसी रिस्पॉन्स से आपका जो नया उद्दीपन था वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस नियम की शैक्षिक उपयोगिता ये है कि शिक्षकों को चाहिए कि जो अच्छी आदतें, जो स्वस्थ अभिरुचियाँ उत्पन्न करें ताकि जो बाद में छात्र हैं वो अन्य परिस्थितियों में भी इन आदतों और इन अभिरुचियों का उचित विकास कर सकें। अगर आप उनमें अच्छी आदतें डालेंगे जैसे, तो वो क्या होगा, बाद में चलकर परिस्थिति कैसी भी हो वो अच्छी आदतें उनसे नहीं छूटेंगी। ये क्या है? लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है। अब इसके क्या क्रिटिसिज्म हैं लॉ ऑफ लर्निंग के? ठीक है, और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हमने बता ही दिए हैं। क्रिटिसिज्म एज सच कुछ बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं है,
कि किन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, जो उनकी थ्योरीज़ हैं उनमें ही कुछ लोगों ने उनके बारे में बोला, ठीक, बट वो ऐसा उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ये हमने आपको बता दिया है अभी जब आपने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी बताई है, तो उसी में ये चीज़ हमने बताई है कि उनका ये कहना था कि जो पशु या मनुष्य किसी भी कार्य को ट्रायल और एरर के द्वारा सीखते हैं, ठीक। इस ट्रायल और एरर के लिए इन्होंने 2 शब्दों का यूज़ किया है, क्या है, सेलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, चयन और संयोजी। उनके अनुसार प्रत्येक सीखने की जो परिस्थिति है उसमें शिक्षार्थी के सामने एक समस्या रखी जाती है जिसके लिए वो रिस्पॉन्स करता है, और जो सही रिस्पॉन्स होता है उसका सिलेक्शन कर लेता है। जिस तरीके से उनमें दोनों में आपस में एक संबंध, एक रिलेशन बन जाता है, एक कनेक्टिसिज्म बन जाता है, इसी को क्या कहा गया है, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहा गया है, ठीक। अब इसमें अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक फॉलोइंग प्रैक्टिकल कंडीशंस आर फाउंड इन द लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन कौन सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गोल है, तो थॉर्नडाइक के उन्होंने जो प्रयोग किया उसका ये मतलब नहीं था कि मतलब पिंजरे से बाहर आकर भोजन ही प्राप्त करना, है ना। तो थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में जो उन्होंने किया उसमें क्या था, पिंजरे से बाहर आकर भोजन प्राप्त करना, ये लक्ष्य था। तो गोल ज़रूर डिफ़ाइन होना चाहिए, आप लर्निंग कर रहे हैं तो गोल ज़रूर उस लर्निंग का डिफ़ाइन होना चाहिए। टू बी मेंटली फाइन, अगर आप मेंटली फाइन नहीं होंगे तो फिर आप वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। मेंटली रिकवर्ड पर्सन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड लुकिंग फॉर द पॉसिबल वेज, जितनी भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्स्टिकल होगी तो वो उनको दूर करने की कोशिश करेगा दूसरे तरीके से। ऑब्स्टिकल इन ऑब्टेनिंग द गोल, इन केस ऑफ ऑर्डिनेटिंग ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम, ऑर्डिनेटिंग मैन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल जो हैं वो परेशान करते हैं। ट्रायल क्या कहता है कि आप बार बार उन चीज़ों को दूर करने के लिए ट्राई करते रहेंगे तो लास्ट में आप सक्सीड होंगे, ठीक है। सडन सक्सेस आफ्टर डूइंग मैनी ट्रायल, जब आप बहुत सारे ट्रायल्स कर लेंगे तो भाई एक स्टेप पर आपको अचानक से सक्सेस, अचानक से क्या, आपने जो ट्रायल की उसी बेसिस पे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अगर आपने जितने ट्रायल ना किए होते तो आपको नहीं मिलती, फिर आप बहुत सारी मिस्टेक्स भी आपने करी होंगी, उन मिस्टेक्स को करने के बाद आप उनमें जो सही चीज़ें हैं वो आप सीख लेंगे, ठीक। इसके बाद है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, हमने आपको सबका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन साथ में बता दिया है, ठीक है। अब आप ये जो नोट्स हैं ये आप लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, तो आपके ये जो आंसर है ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद जो अगली थ्योरी है ये स्किनर की है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू क्लास।